हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दोस्तों। वीडियो में बात करने वाली जानी मानी नेता मायावती के बारे में कि मायावती ने यूपी की करारी हार के बाद भी कुछ शायद मंथन नहीं किया और वो हरियाणा के दंगल में बिना सोच विचार की कूद गई। उन्होंने इनेलो के साथ गठबंधन भरकर भतीजे को कमान दे दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का सुतला साफ करेंगे, बीजेपी को रोकेंगे। पर देखा जाए तो उनका गठबंधन जीरो बना सन्नाटा रहा और मायावती के सुतले साफ हो गए। इनेलो के सूत्र साफ हो गए और मायावती आज दोबारा से फिर भड़ास निकाल रही है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, बात करते हैं जानी मानी नेता मायावती के बारे में कि वो यूपी के दंगल में कुछ नहीं कर पाई, कांग्रेस पे उंगलियां उठाती रही, बीजेपी पे उंगलियां उठाती रही, समाजवादी पार्टी को घेरती रही, पर उनका अकेला गठबंधन किसी के साथ नहीं चला। सूतड़ा साफ हो गया यूपी के अंदर। उसके बावजूद भी उसकी हार से उन्होंने कोई मंथन नहीं किया, हमेशा दूसरों की सरकारों पे सवाल उठाती रही। पर जैसे ही हरियाणा का दंगल आया, उन्होंने तुरंत उसमें कूद लगा दी बिना सोच विचार के और इनेलो पार्टी के साथ गठबंधन कर कर आकाश आनंद अपने भतीजे को जिम्मेदारी दी। भतीजे ने कांग्रेस पार्टी पे जूता मारने के लिए, पर्चे फाड़ने के लिए उल्टे सीधे बयान दिए, बीजेपी के खिलाफ डंडा निकाल लो, ऐसे बगरल बयान दिए। उसके बावजूद भी हरियाणा की राजनीति में ना तो इनेलो कुछ पर कर पाई, ना देखा जाए तो मायावती कुछ कर पाई। वो कहती है कि जनता ने उनके साथ धोखा किया। जाटों पे बहुत सारे सवाल कर रही हैं। वो कहती है कि कांग्रेस पार्टी के चलते हरियाणा में लोग दुखी थे, बीजेपी के चलते हरियाणा में लोग दुखी थे। तो मायावती का साथ किसी ने क्यों नहीं दिया? मायावती सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रही है। अब ये भड़ास से मायावती क्या कर पाएंगी? अगर मायावती ने खुद हरियाणा में जमीनी लड़ाई लड़ी होती, आकाश आनंद से कभी जिम्मेदारी ले लेती हैं, कभी दे देती हैं। अब आकाश आनंद ने जो बरगाल ने बयान हरियाणा में दिए थे, जनता में शायद वो एक तरीके से वायरल थे। जनता ने आकाश आनंद को कोई भूमिका नहीं दी और देखा जाए तो जिस पार्टी के साथ हरियाणा में बीएसपी ने गठबंधन किया था, इनेलो, वो पहले ही खत्म के कगार पर थी। वहां के मुखिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, हरियाणा की इनेलो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, पर किस तरीके से हरियाणा में उसके उल्टे दिन आए हैं। ओम प्रकाश चौटाला के रहते भी इनेलो कुछ नहीं कर पाई। यहां तक कि अभय चौटाला साहब बार बार कह रहे थे कि वो सीएम बनेंगे। सारे चुनावी सर्वेक्षण जीरो हैं। इनेलो सब कुछ करके जाएगी और बिना उनकी परमिशन के सरकार नहीं बनेगी। बीएसपी को भी उन्होंने ये लोपा लोपा दिया था, पर ये लोपा लोपा फ्री हो गया। ना तो बीएसपी खाता खोल पाई, ना इनेलो खाता खोल पाई। सूत्रे साफ हो गए। एक दो सीटें धक्का मार के शायद उनकी आई हैं, पर उन सीटों से क्या होगा? बीजेपी को ऐसी सीटों की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपनी एक विजय रथ की यात्रा निकाल चुकी है और उसको इस बार ऐसे नौटंकियों की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसके चलते सरकार को खतरा हो, जैसे जेजेपी को लिया था। हरियाणा में भी कुछ नहीं कर पाई मायावती, अपनी भड़ास निकाल रही है। अब ये भड़ास क्या क्या फायदे रखेगी, क्या नुकसान करेगी? आकाश आनंद को जिम्मेदारी देने के बाद भी मायावती कुछ खास नहीं कर पाई। मायावती के दिन शायद कभी आएंगे या नहीं आएंगे नहीं कहा जा सकता, पर मायावती के साथ गठबंधन करेंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। मायावती के साथ कोई गठबंधन करेगा ये भी नहीं कहा, क्योंकि उनकी अपनी डिमांडें अलग हैं। वो अपने आप को सच मानती हैं, सबको झूठा समझती हैं। अब देखते हैं कि मायावती का आगामी सफर कैसा होगा। क्या किसी और स्टेट में मायावती दोबारा से तैयारी कर रही है? इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।